ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणागतं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम मित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवान गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री प्रीति संतर तदई रचयिता ओम विष्णुपाद श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के चरणों में यथार्थ वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो ये जो प्रीति संदर्भ है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर आधारित है, क्योंकि ये जो विभिन्न वितंडावाद है, मायावाद है, बिंब प्रतिबिंबवाद है, कितनी प्रकार के जो अप संप्रदाय अपमत है उनको खंडन करता है। तो ये ग्रंथ निश्चित रूप से बहुत ही हाई क्वालिटी का ग्रंथ है। जीव गोस्वामी वैसे भी सिद्धांत आचार्य हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी रस के आचार्य हैं, जीव गोस्वामी सिद्धांत के आचार्य हैं। तो हर ग्रंथों में उनकी बड़ा और बिना तत्व संदर्भ के, परमात्म संदर्भ के, कृष्ण संदर्भ के, प्रीति संदर्भ के, भक्ति संदर्भ के कोई भी आचार्य, विशेष रूप से हमारी गुरु परंपरा बिना जीव गोस्वामी के चलती ही नहीं है, क्योंकि ये हृदय के सारे पट को खोल देती है। ये बात ठीक है कि ये चीज़ ध्रुव है, कठिन है, क्योंकि हमें सीधी सादी बात अच्छी लगती है कि भैया कृष्ण है और राधा रानी है, बस उनसे प्यार करो, भजन गाओ, ये सब करो। लेकिन जो श्रीमद् भागवत इत्यादि है, विद्या बताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। क्या होता है कि जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, और जो हमारा प्रोसेस है इसमें कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो उस समय हम समझ नहीं पाती कि हमें क्या करना चाहिए। यदि हम बिल्कुल सिद्धांत में पारंगत होते हैं तो हम उन चीज़ों से निकल जाते हैं। इसीलिए जीव गोस्वामी के षट संदर्भ इसी कारण है। अब इसमें आगे बता रहे हैं, हमारा पेज नंबर है 37। ओके। और उसमें लास्ट की 2 लाइन बाकी थी दीदी, व्याख्या से। 37 पेज, लास्ट की 2 लाइन व्याख्या। परमात्मा एक है, यह जीव के समान अनेक संख्यक नहीं है। परमात्मा एक ही है, बौद्धों का भी हो चाहे, एक मिनट, परमात्मा एक है, वह जीव के समान अनेक संख्यक नहीं है। तो अर्थात ब्राह्मणों का, वैश्यों का, शूद्रों का, सबका एक ही परमात्मा है। ये तो एक बात हो गई। बौद्धों का, मुसलमानों का, म्लेच्छों का, आगे म्लेच्छों का, राक्षसों का, सभी का परमात्मा एक ही है, ये अनेक नहीं है। तो अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, जो परमात्मा एक है, यह जैसे चिंगारी आदि में व्याप्त होकर अग्नि अवस्थित है, अग्नि के करोड़ों करोड़ चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अपनी शक्तियों में और अपने कार्यों में व्याप्त होकर व्यापी परमात्मा अवस्थान करते हैं। अर्थात उनकी अनेक शक्तियां हैं, एक सृष्टि कर रही है, एक पालन कर रही है, एक संहार कर रही है, हर एक जीवों को, और न जाने कितना
मत्थ स्मृति ज्ञान मपोहनम चा। स्मृति भी मुझसे है, ज्ञान भी मुझसे, और विस्मृति भी मुझसे है। तो हर एक जीव में देखो कोई कोई जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी बुद्धि कम होती जाती है। विशेष रूप से उन लोगों की जो संसार प्रपंच में फंसे हैं उनकी बुद्धि डामाडोल रहती है। लेकिन जो सब प्रकार से अपने आप को समेट कर भगवान में लग जाते हैं, ऐसे किसी वैष्णव की बुद्धि भ्रमित होती नहीं देखी जाती, ना किसी वैष्णव को सठिया हुआ देखते। ये सब संसार के प्रपंच वाले लोग हैं। तो भगवान की जो शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, जो जैसा पात्र होता है भगवान की शक्ति उसके लिए वैसा ही काम करती है। तो अपने कार्यों में भगवान व्याप्त होकर अपनी परमात्मा अवस्थान करता है अपनी शक्तियों में। अब यहाँ पर जो सर्वगत शब्द है, सर्वगत का अर्थ होता है सर्वव्यापक। तो सर्वगत शब्द से जाना जाता है कि जीव के समान प्रभाव से सारे शरीर में ही वह व्याप्त नहीं रहता। जैसे कि जीव एक सारे शरीर में व्याप्त रहता है ना, अपने एक शरीर में, परंतु परमात्मा सर्वगत है सारे शरीरों में। चींटी के शरीर में भी, कुत्ते के शरीर में भी, सुअर के शरीर में भी, सब में ही इसे तो हम कहते हैं कि पशुओं को मत मारो, इनमें परमात्मा का वास है। सब में भगवान व्याप्त है। जीव के ज्ञान आदि से जो ज्ञान श्रेष्ठ है परमात्मा, उसी का प्रधान प्रकाश है। तो जीव के ज्ञान से श्रेष्ठ, जीव का जो ज्ञान है, लेकिन उससे जो श्रेष्ठ ज्ञान है वो क्या है? परमात्मा। परमात्मा उसी का प्रकाश है। अर्थात भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वव्यापक हैं, ऐसा जानना चाहिए। जीव की भांति असत नाम जाति आदि से वह एकदम परे है, कुछ नहीं है, वो इनसे युक्त नहीं है। जीव का नाम होता है, जीव की जाति होती है। परमात्मा की क्या जाति है? जब उनको जन्म लिया तो गोप घर में लिया, मथुरा में आ गए तो क्षत्रिय वंश में आ गए, ठीक है। और युद्ध के मैदान में लड़ते हैं तो एकदम योद्धा ही बन जाते हैं। और जब गीता का ज्ञान देते तो उनसे बढ़कर ब्राह्मण कौन है? परमात्मा की कोई जाति नहीं है, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। उनके जैसे काम होते हैं, लीलाएं होती है, वैसे उनका नाम हो जाता है। वो रास विहारी भी हैं, चित्त विनोदनहारी भी हैं, वो चीर बढ़ैया है, वंशी बजैया है, हजारों उनके नाम है, क्योंकि हजारों उनके काम है। तो कोई फिक्स नहीं है जीव के समान उनका। नाम जाति आदि के जो विशेषण भगवत रूप में प्रकाशित होने पर भी वे सब सच हैं, क्योंकि वे सब उनके स्वरूप सिद्ध हैं। तो भगवान, अच्छा यदि ऐसा होता तो कोई कहता है हे नंदनंदन, हे नंदनंदन आओ, आओ नंदू नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन, राधा और चंदना। एक तो ये जाप कर रहा है, एक ये जाप कर रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एक ही याद कर रहा है। तो जो जिस चीज को याद कर रहा है, परमात्मा के सभी नाम सिद्ध हैं, उनको किसी एक नाम के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। मुरारे कहो, गोविंद कहो, श्री कृष्ण कहो, यादव कहो, सखा कहो, किसी भी नाम से उनको पुकारो। वासुदेव कहो, कृष्णाय, वासुदेवाय, हरि कहो, परमात्मा कहो, गौरांग महाप्रभु कहो, जो भी नाम से पुकारो, परमात्मा का हर नाम सिद्ध है, हमेशा ही सिद्ध है। और जिस नाम से पुकारोगे वो उसी नाम से सुनेंगे भी। तो मधु जी, अगर जैसे मुस्लिम लोग अल्लाह बुलाते हैं, आवाज सब उन्हीं तक पहुंचती है। तो वो सब जैसे कि हाँ, जैसे कि गजेंद्र है, गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा तब किसी भी भगवान का नाम लिया उसने, बस उनकी शक्तियों का वर्णन किया। आप सर्वव्यापक हैं, सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन ये सब गुण किसमें चले गए? श्री कृष्ण में। इसीलिए जो हरि है वो उनकी रक्षा के लिए आए। तो अल्लाह इत्यादि तो कोई भी दूसरे रिलीजन में भी जो भी नाम है वो भी भगवान के ही नाम है, सब भगवान के ही नाम है।
ईसा मसीह दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी गए थे। अब बाद में ईसा मसीह ने कहा कि भगवान है, तो उन्होंने कहा ईसा मसीह को क्या बोल दिया, वो भगवान का बेटा है। ईसा मसीह को फिर दूत बना दिया। फिर मुसलमानों में क्या कह दिया, मैसेंजर, दूत का ही काम पैगंबर बोला ना, पैगंबर ही कहा। वो भी भगवान के विषय में कितने कंफ्यूज हैं। पैगंबर आए, बौद्ध है, बौद्धों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये सबसे बेकार लोग हैं। ये तो ना वेद मानते ना शास्त्र मानते, कहते शून्य शून्य है, सब शून्य है, शून्य है। और उसके बाद इनके खुद के 4 भागों में बटे हुए हैं। ये माध्यमिक ऐसे कैसे करके 4 भाग हैं। इसी प्रकार से म्लेच्छ, पूर्ण, किरात। अब जैसे म्लेच्छ ले लो, हमारी भीड़ जाति की शब्द ही समझती है भगवान क्या है। इसी प्रकार से मुसलमानों में रहीम रसकान समझते हैं भगवान क्या है। कितने मुसलमान, पाकिस्तान में भी कितने जो मंदिर है वो पूजा करते हैं। तो समझने की चीज़ है। ये लोग ये देखो, इनके यदि हम डीप में जाए ना तो घंटों डिस्कशन का। ये लोग खुद मूर्ति को मानते नहीं है और सब मूर्ति इत्यादि बना के रखते हैं। दयानंद सरस्वती की मूर्ति है कि नहीं, और वो कहेगा मूर्ति सब फालतू होती है और मूर्ति बना के रखी हुई है। तो बेसिकली सब कौन है, सब भगवान विष्णु के दास है। उन विशेषणों से युक्त है। परमात्मा ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार के ही लक्षणों से युक्त परमात्मा अपने और दूसरे जीवों के शरीरों में अवस्थित होने पर भी उसका किसी स्वरूप, उनका निजी स्वरूप एक है। चाहे विभिन्न देहों की उपाधि के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। शरीर अलग अलग है तो परमात्मा भी अलग अलग प्रतीत होता है। परमात्मा एक ही, नाम उसके अलग अलग है, उपाधियां अलग अलग है, वो एक ही। गांधी जी इसीलिए तो चल गए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, सब उनके ही नाम है। ऐसा स्वरूपात्मक जो विज्ञान या अनुभव है वही पुरुष, वही परमार्थ है। तो ये जो हमें अनुभव हो गया, तो अब तक हम 4 पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, अब परमार्थ की बात ये। अच्छा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका भगवान से क्या संबंध है बताओ। इन 4 पुरुषार्थों का ये मन के और शरीर के हैं। जो परमार्थ है, अनुभव, विज्ञान, उससे भगवान का, तो यही परमार्थ है कि इस तरह से भगवान को समझें। ये अविनाशी तथा साध्य है और इन्हीं यही भगवान हमारे लिए साध्य है। साध्य मतलब हमारे लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है, जो कि अविनाशी है। अविनाशी मतलब अनादिकाल से ऐसे ही है, उनमें कोई चेंज नहीं है। यही हमारा सनातन धर्म है। भगवान एक ही है, लेकिन सनातन विस्तार होता चला जाता है उन भगवान का। जैसे जैसे युगों पर युग बीतते चले जाएंगे, भगवान का सनातन ही रहेंगे, विस्तार होता जाएगा। ओम का भी अर्थ क्या है? प्रणव। प्रणव जो हर वक्त नव नवायमान अनुभव किया जाता है, इसको प्रणव कहते हैं, ओम शब्द को। तो ओम का पर्यायवाची क्या है? आ और माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जस्मिन लियते इति श्री कृष्ण, या फिर ब्रह्म जीव और माया, ये आ और माँ है। तो हमेशा ही सनातन धर्म का प्रतीक है। समस्त विज्ञान इसके अंतर्भुक्त है, सारा की सारा अनुभव इसके अंतर्गत आ जाता है। इसलिए वह पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है क्या? परमात्मा का ये अनुभव ही परम पुरुषार्थ है। विभिन्न उपाधियों की दृष्टि से जो लोग परमात्मा में भेद मानते हैं और जो यह नहीं मानते कि सर्व विज्ञान परमात्मा विज्ञान के अंतर्भुक्त है, वे द्वैत भाव युक्त हैं और अयथार्थदर्शी हैं। जो लोग यह मानते हैं कि भगवान अलग अलग प्रकार से परमात्मा में भेद है, यानी कि मुसलमानों के परमात्मा है, ईसा मसीहों के गॉड है, ऐसे करके जो ये मानते हैं वो सब भेददर्शी हैं। वो वास्तविक परमार्थ नहीं है। परमात्मा सबके समस्त विज्ञान
समस्त अनुभव एक परमात्मा के अंतर्भुक्त है। जब प्रलय हो जाएगी, कोरोना आएगा, तब जाति को देख के आएगा क्या? प्रलय आएगी तब किसी को देख के आएगी क्या? और कौन पिछले जन्म में क्या था ये कैसे पता चलेगा? कौन पिछले जन्म में अमेरिका में था, इजराइल में था, ये कैसे पता चलेगा? तो जब ये बात हुई तो प्रभुपाद जी के पास सुभाष चंद्र बोस पहुंचे। उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि आपके पास इतने यंग लड़के हैं और हमारा देश पराधीन है, इन लड़कों को सिखाओ ना कि देश के लिए लड़े, इनके अंदर देश प्रेम जागे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि आज तुम मेरे बच्चों को सिखा रहे हो कि भारत के लिए लड़ो, कल ये बच्चे, मानो भारत के बच्चे कल जाकर के इंग्लैंड में पैदा हो गए, तब तुम क्या करोगे? तो देश की सीमाओं से इनको मत बांधो। तो उसमें साफ बात हुई थी कि हम जो अब पराधीन है वो किसके कारण है? अपने दुर्गुणों के कारण। हमारे अंदर अय्याशी आई है, हम सामना नहीं करते, राजा बन गए हैं, रानियों के मोहपाश में बने रहते हैं, देश की रक्षा नहीं करते, अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तो समस्त विज्ञान के अंतर्भुक्त है, वे द्वैत भाव युक्त है और अयथार्थदर्शी हैं। द्वैत भाव, भगवान में द्वैत भाव रखते हैं और यथार्थ देखने वाले नहीं है। तो भगवान एक ही है, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो। उपाधि भेदांश में भेद रहने पर भी अभेद सिद्ध होता ही है। तो उपाधि, नाम के कारण भेद सिद्ध होता है, क्योंकि इसको अच्छे से समझना चाहिए कि मुसलमान और ईसाई ये ब्रह्म तक तो पहुंच सकते हैं, ब्रह्म के ऊपर इनकी पहुंच नहीं है, क्योंकि ये निराकार मानते हैं। अब इनसे ये पूछो ईसाइयों से, इनकी दृष्टि में भगवान कोई नहीं है, गॉड है, गॉड एक शक्ति है। तो फिर तू चर्च में प्रेयर किसके लिए कर रहा है? वहां कौन सुनने बैठा है? कितनी प्रेयर होती है चर्चेस में? घंटे भी बजते हैं सुबह शाम, वहाँ जाते हैं। कोई मर जाता है तो बैठ करके यार क्या कैसे करते रहते, किसके लिए कर रहे हैं? तेरा परमात्मा तो निराकार है, उसके तो कान ही नहीं है, कान नहीं तो सुनेगा कैसे, दिल नहीं तो कृपा कैसे करेगा? तो ये सब की सब पथ भ्रष्ट है। ऐसी पथ भ्रष्ट में एक रजनीश हो गया। जब देखो, जब उसको स्त्री में इतनी शक्ति दिखाई दी, स्त्रियों की शक्तियों में वो खोया रहा। मैं ऊपर बैठा था और फिर नीचे में देखा कि मैं नीचे गिर गया हूँ। नीचे गिर गया तो देखा 2 स्त्रियां मुझे बचाने आ रही हैं। स्त्रियों में संसार की सब शक्ति है। अंत में कुत्ते की मौत मरो तो किसी की भी गति नहीं है। ये म्लेच्छ जातियां, काल यवन हमारे ऋषि के समय में ही था। सबसे पहले ये ऐसे ही होते हैं लोग। उपाधि भेदांश में, नाम भेद में भेद रहने पर भी अभेद सिद्ध होता ही है, अर्थात परमात्मा एक ही है। इस बात को दीदी, हाँ दीदी अंतर्भुक्त मतलब क्या होता है? उसमें समाया हुआ है, समाया हुआ। और द्वैत भाव, द्वैत भाव युक्त, क्या द्वैत भाव युक्त, द्वैत भाव से परमात्मा में द्वैत भाव करना, 2 परमात्मा में द्वैत करना, अर्थात हिंदुओं के ईश्वर अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं, इस तरह से ये द्वैत भाव है। अब बहुत ही सुंदर बताया विष्णु पुराण के श्लोकों में से। वो बता रहे हैं कि वंशी में एक ही वायु या फूंक अभेद रूप से एक जैसी प्रविष्ट होती है। वंशी में फूंक दी एक जैसी, अच्छा, किंतु बेरू के रंध्र या छेदों के भेद से वही एक ही वायु षडज आदि विभिन्न सरों से निकलती है। तो एक ही वेणु में 6 या 7 छेद हैं और उसमें से फूंक भेदो, तो अब उस छेद के आधार पर निर्भर करता है कि आवाज कैसे जाएगी। एक ये उदाहरण दिया है विष्णु पुराण में बता रहे हैं और उसको पूरा इस प्रकार से कर रहे हैं। उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं।
जैसे बंशी के 7 छेद में अलग अलग वायु निकलती है, उसी प्रकार वही परमात्मा के 84 लाख भेद है। वही परमात्मा किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, देवी, देवता, ना जाने क्या क्या बन जाता है। अनेकों भेद अनेक प्रकार से प्रतीत होते हैं। एक रूप परमात्मा के जो नाना प्रकार के भेद प्रतीत होते हैं, वे शरीरों के बाहरी कर्म प्रवृत्ति के कारण दिखते हैं। तो एक ही परमात्मा जो इतने सारे रूपों में दिखाई दे रहा है, वो क्यों? जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा ही शरीर मिला है। सबको शरीर अपने कर्मों के आधार पर मिला है। कोई बचपन से ही पैदा होता है तो उसका शरीर सौष्ठव एकदम सुंदर सुकांत रहता है, हेल्दी वेल्दी रहता है, बढ़िया। और एक ऐसा पैदा होता है कि बचपन से ही बीमार पड़ा रहता है। ये सब कर्मों का भोग है। ये तो इस तरह से हो गया। दूसरी चीज, अलग अलग जातियों में जो पैदा हो रहे हैं, मानो किसी को, अभी देखो हिंदू में किसी को, लड़की को मुस्लिम से प्रेम हो जाता है, मुसलमान से प्रेम हो जाता है, शादी कर लेती है, बाद में उसकी आत्मा एकदम कि मैंने क्या कर लिया, इस घर में आ गई, यहाँ तो बहन का पता नहीं, भाई का पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, यहाँ पे कैसा रात को एकदम घबरा जाती है। फिर कहीं ना कहीं उसको मानो कुछ ऐसा लग गया, नहीं ये जाति भी ठीक है, तो अगला जन्म उसका मुसलमानों में होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। तो जिसका जैसा भाव और विचार रहेगा उसको वैसे ही शरीर मिल जाएगा। देवता, मनुष्य आदि शरीरों के भेद परमात्मा का आवरण नहीं है। इससे परमात्मा का कुछ भी कोई तात्पर्य नहीं है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं श्लोक में। तो तथा शब्द के साथ श्लोक के 28वें श्लोक के जो एकत्व शब्द का व्यवहार किया गया है, अन्वय संबंध है, अर्थात वेणु में, फिर से बता रहे हैं, बंशी में प्रविष्ट जब वायु है वो अभेद होने पर भी एक ही वायु गई है, लेकिन जैसे छेद होते हैं उसके भेद से भेदों को प्राप्त हो जाती है। अरे ये तो सप्तम स्वर में गा रहा है, ये षड्ज स्वर में फिर बंशी का ऊंचा स्वर नहीं निकल रहा, बंशी बड़ी धीमी बज रही है। तो इसी प्रकार से वायु के भेद से स्वर अनेक प्रकार के हो जाते हैं। वैसी परमात्मा का एकत्व देह की उपाधियों के भेद से भेद को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। परमात्मा एक है, ये शरीरों के अलग होने पर परमात्मा अलग अलग प्रतीत होते हैं। आप देख लो, सबके हृदय में सबका और अलग अलग होता है परमात्मा, एक ही परमात्मा सब जगह अलग अलग प्रतीत होते हैं। देवादि रूप पर आकार का भेद परमात्मा के बहिरंगा चिदंश जीव की कर्म प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है। तो देवता आदि का रूप मिलता है, या देवता आदि का आकार मिलता है, या कोई मनुष्य से अलग देवता बन गया, उसका क्या कारण है? जो परमात्मा का माया है, बहिरंग चिद अंश, जो परमात्मा का चेतन अंश है, उस जीव की कर्म प्रवृत्ति के कारण है। जितने भी भेद दिखाई दे रहे हैं बाहरी रूप से, अंदर से सब एक है। अब यहाँ पर कैसे समझाया जाता है? राजनीति लोग क्या समझाते हैं? अरे देखो भाई, तुम्हारा खून तो एक है ना, तुम्हारी मांसपेशियां तो एक है ना, तुम्हारे हृदय की धड़कन तो एक है ना, तुम्हारा नर्वस सिस्टम तो एक है ना, तुमको जिसका खून दिया जा रहा है तुमको पता है कि इन बोतलों में किसका खून भरा पड़ा है? तुम्हारी जो सर्जरी कर रहा है तुमको पता है वो मुसलमान है कि हिंदू है? तुम यहाँ से जाते हो डॉक्टर को देखते हो क्या? अस्पताल में देखते हो क्या? जब प्यास लगी तुम देखा कि पानी किसने भरा, पानी की बिस्लेरी बोतल आ गई, तुमको पता है कि पानी कहाँ से आया? तब पता चलता है कि वो सब एक ही है। तो जितने भी भेद दिखाई दे रहे हैं सब ऊपर से, और कारण है कर्म, कर्म के कारण ही भेद है सारे। कोई सीधा साधा बहुत ही अमीर परिवार में चला जाता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो एक ऐसा जिंदगी भर परिश्रम करता रहता है। तो अब ऐसा क्यों होता है? वो अपना भोग भोग रहा है, ये अपना भोग भोग रहा है। यू है, यू आकार है, वो भोगता चला गया, यहाँ से मिलता चला गया। अब जो अच्छा तो भोगता चला गया, अब क्रियामान कर्म है, ठीक है, अब भोग लिया, अब तो हम करना है, अब तो करके अभी मानो भोग मिल गया, बड़ा खराब सब चल रहा, अभी हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो भजन करने से सब ठीक हो जाएगा।
तो ये देह किसके लिए मिली है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे के पास। अरे क्या करें, जो भाग में लिखा होगा वही मिलेगा। अरे भाग्य की रेखाएं मिटती हैं। कैसे मिटती है भाग्य की रेखाएं? ज्वलित उदाहरण किसका है बताओ तो, किसके भाग्य की रेखाएं मिट गई एकदम? बोलो। मृकंड ऋषि, उनका बेटा मार्कंड, ज्योतिषियों से पूछा, मुश्किल से तो बेटा हुआ, उम्र है 5 वर्ष, छोटा सा बालक घूमता फिरता रहता है। मृकंड ऋषि को एक एक दिन भारी पड़ता है, कब होगा? कभी तो 5 वर्ष होते तो चला जाएगा। तो मृकंड ऋषि ने एक उपाय निकाल लिया। जब बच्चा 3 साल का हो गया तो 3 से 4 साल तक वो ये कराते रहे, देख जमुना के किनारे, गंगा के किनारे तू बैठा, जो भी है सबको प्रणाम कर, सबको प्रणाम कर। प्रणाम करके पता नहीं कौन क्या आशीर्वाद दे जाए। तो प्रणाम करता रहा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे एक ऋषि आए, उनको आशीर्वाद दे गए, चिरायु, चिरायु भाव। ये क्या आशीर्वाद मिल गया? ये तो चिरायु मिल ही नहीं सकता। तो क्या करें, कैसे होगी? मेरा वचन तो झूठा नहीं जा सकता, तो क्या करें? इसकी तो मौत है 5 वर्ष बाद, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन तो एक काम कर, शंकर जी की पिंडी को पकड़ के बैठ जा, वो तो महाकाल स्वरूप है, उनके पास बैठ जा। तो शंकर जब आएगा 5 वर्ष, तो काल वहां पर पहुंचा। महाराज शंकर जी से बोला, हे भगवान इसको छोड़ दे, इसका काल आ गया। ये महाकाल के अंडर में तेरा काल किस काम का है यहाँ पे? और महाकाल मतलब तेरे यहाँ का 5 वर्ष। तो हमारे यहाँ पर जो 5 वर्ष तो ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि मानो कमल के पत्ते पर किसी ने सुई छेदी हो। अभी तो यहाँ के बहुत सारे वर्षों तक जिएगा ये। तो जो भाग्य था वो बदला कि नहीं बदला? क्रियामान कर्म से भाग्य बदल जाते हैं। ये भाग्य कैसे बदलते हैं? भगवान के भजन से। पूरा की पूरा कितने ही लाखों एग्जाम्पल है जो भगवान के। अभी हमारे स्वामी महाराज देखो कितना कितना उन्होंने, सुबह पेन की बात चल रही थी, कितना पेन सहा होगा। 3 अटैक उनको शिप में आ गए और उसके बाद भी रुके क्या? कुछ हुआ क्या? बैठ करके चले गए और बस अपना करताल बजा रहे हैं। और क्या धुआंधार प्रचार किया, आज तक ऐसा प्रचारक नहीं हुआ। तो जो कुछ भी भेद है कर्म के आधार पर है, और भजन से हम इन कर्म की रेखाओं को मिटा सकते हैं। परमात्मा देवता आदि विविध शरीरों में अंतर्यामी रूप से अधिष्ठित है। परमात्मा सभी शरीरों में, होने दो ना, करोड़ों अरबों लोग होने दो, कितने ही जानवर होने दो, कितने ही वृक्ष होने दो, कितने स्थावर जंगम होने दो, परमात्मा सब में विराजमान है। किंतु देवता आदि देह उपाधियों से उनका कुछ संबंध नहीं है। कोई देवता हो तो मनुष्य पुकारेगा तो भी रक्षा करेंगे, देवता पुकारेंगे तो उनका क्या है? चले जाएंगे स्वर्ग में। उपेंद्र बनकर, इंद्र के छोटे भैया बनकर रहते हैं। एक रूप से रसातल में बलि महाराज के रूप में रहते हैं। वे उन्हें आवृत नहीं करती। तो बहिरंगा माया या शरीर की उपाधियां परमात्मा बनी लग सकती। अरे ये परमात्मा मुसलमान का है, ऐसा नहीं हो सकता है। अतः परमात्मा का देवता आदि रूपों में प्रकाशित होना निज लीलामयी है। ये भगवान की लीला है। और हमारे परमात्मा क्या है? सुअर रूप में, बरहाजी रूप में भी आ गए। तो परमात्मा क्या बोलोगे? तो इंद्र बृहस्पति आया, तब इंद्र ने बृहस्पति का सम्मान नहीं किया। बृहस्पति ने इंद्र से कहा जा सुअर बन जा। इंद्र सुअर बना और सुअर बन के खूब एंजॉय भी किया उसने लाइफ में, खूब मजा आ रहा था उसको। 7-8 बच्चे हो गए थे। ब्रह्मा जी 1 साल हो गया, इंद्र का दरबार खाली पड़ा था सिंहासन। सुअर से बोले तेरा समय हो गया, चल ऊपर चल। मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ऊपर जाएगा यार, क्या कैसे कहाँ पड़ा हुआ है तू? कितनी सुंदर जगह पे रहता है। ठीक है, ये भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो पिगलेट्स थे, सुअर के बच्चे थे, उनको उठाया, दूसरी जगह डाल दिया और कहीं पे लिखा है कि उनको स्वर्ग पहुंचा दिया। तो बाद में उनके आसक्ति में वो देख तेरे बच्चे वहां पर है, तू जा। तो एक ही परमात्मा कितने ही ऋषियों के रूप में, महर्षियों के रूप में, अनेकों प्रकार से उनकी लीला है।
उपर्युक्त जो मूलांश बताए गए हैं उनका तात्पर्य यह है कि मुक्तावस्था में परमात्मा के अत्यंत निकट अवस्थित होने पर भी जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकत्व निष्पन्न नहीं होता। तो हमने जो बात बताई इसको कंफ्यूजन बता रहे हैं कि ये ध्यान रखो कि परमात्मा मुक्त हो गया तुम भगवान के समीप बैठ गए, भगवान के साथ बैठ गए, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। हमेशा तुम भगवान के सेवक ही रहोगे। तुम भगवान के समान सृष्टिकर्ता, प्रलयकर्ता, संहारकर्ता नहीं बन जाओगे। तुम सर्वज्ञ नहीं बन जाओगे। तुम अनंत अंतर्यामी नहीं बन जाओगे। और दूसरा बताया पृथक अस्तित्व, परमात्मा का जीव का पृथक अस्तित्व रहता ही है। जीवात्मा का अच्छा पानी भी द्रव्य पदार्थ है और तेल भी द्रव्य पदार्थ है। तो द्रव्य की पदार्थ आई तो जो द्रव्यत है तो दोनों के एक जगह मिलने पर भी पानी तेल की द्रव्यता प्राप्त नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से नहीं मिल सकता, पोटेंसी में अंतर रहता ही है। एक पानी है और एक तेल है, ये दोनों मिल नहीं सकते। ये बताया, बहुत सुंदर बता रहे हैं। यहाँ एक की पानी और दूध दोनों मिलकर एक हुए प्रतीत होते हैं, फिर भी हंस क्या करेगा, दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो पानी के उस मिश्रण में भी पृथक अस्तित्व रहता ही है। कोई कहते तेल मत मानो, पानी अलग अलग, इनको छोड़ दो ना, समझो ना दूध और पानी है। तो भी हंस क्या करेगा, दूध को पी लेगा, पानी को वहां भी छोड़ देगा, अर्थात जीव वहां भी अलग ही हो जाएगा। तो यह भौतिक दृष्टांत है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की स्वरूपता को कभी उपलब्ध नहीं कर सकता। जीवात्मा परमात्मा नहीं बन सकता, परमात्मा स्वरूप कभी नहीं बन सकता। अतः उस निकटवर्ती समीप रहने वाले संयोग या मिलन को भी परमार्थ या परम पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। तो तुम बैठ के जो दिखाई दे रहे हो दोनों मिलकर एक हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे बता रहे हैं, उसी को और क्लियर कर रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं। परमात्मा के स्वरूपात्मक विज्ञान या अनुभव को भी परमार्थ निश्चित किया गया है कि परमात्मा का अनुभव हो रहा है, ये तो परमार्थ है। हम परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं, ये तो परमार्थ है। तो कह रहे हैं कि सुने अनसुने विषयों का, आलोचित और अनालोचित विषयों का तथा ज्ञात अज्ञात विषयों का सब विज्ञान परमात्मा स्वरूप विज्ञान के अंतर्भुक्त है। तो बोलते हैं एक ही परमात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में अंतर्यामी रूप से अवस्थित है। जो हमने सुना है अथवा नहीं सुना है, जिसकी आलोचना हो रही है अथवा जिसकी आलोचना नहीं हुई है, ऐसे सभी विषय और जो हमने जान लिए जो नहीं जाने हैं, ये सब एक विज्ञान परमात्मा में ही अंतर्भुक्त हो जाते हैं। तुम जैसा भी समझो, सब जो समझे परमात्मा में अंतर्भुक्त हो जाएगा। कितने ही लोग हिमालय की सर्दियों में जहाँ 0 डिग्री से भी जाने कितने नीचे टेम्परेचर है, वहां पर अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। उनको भी परमात्मा का अनुभव है, वो भी उसमें अंतर्भुक्त हो जाएगा। और कोई वृंदावन को छोड़ करके बिल्कुल नहीं हिलता। कैसे भी कहे कि चलो महाराज द्वारका तो देखाओ, चलो महाराज मथुरा तो हुआ, वो तो पास में, नहीं, वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। तो सारे जो ज्ञान है अज्ञान है सब उसी में समा जाते, एक ही भगवान के अनुभव में। एक ही परमात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में अंतर्यामी रूप से अवस्थित है। तो बस सबका अनुभव अलग अलग होने दो, सबका रियलाइजेशन अलग होने दो। कोई कहे कि परमात्मा साकार है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है कि नहीं योग से परमात्मा मिल सकते, कोई कहता है सांख्य से मिल सकते हैं, कोई नहीं वैशेषिक से मिल सकते हैं। अरे परमाणुवाद, पृथ्वी पहले एक परमाणु थी और कुछ नहीं है, फिर विभिन्न परमाणु बन गए, H2O बन गया, पृथ्वी पर फिर जल बन गया, ऐसे विचार करने वाले। पर तो ये सब बातें एक ही चीज में समाहित हो जाती हैं, क्या कि परमात्मा ही सबके अंतर्यामी है। उसी जैसे वंशी में एक ही अखंड अभेद फूक छिद्रों के भेद से विभिन्न स्वरों में सुनाई देती है,
छेद होते हैं, 7 छेद होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा। तो जैसा दबाया जाएगा वैसे स्वर होगा, सुनाई देती है। वैसे ही विभिन्न देहों की उपाधि के कारण परमात्मा के भेद प्राप्त हुआ सा दिखता है। तो जैसे बंशी के 6-7 छेदों में अलग अलग ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार भगवान से निकले जीवों में अनेक प्रकार के शरीर देखे जाते हैं, किंतु यह सर्वोपाधि रहित या सब कारण रहित होकर सर्वव्यापकता श्रेष्ठ ज्ञानमयता रूप में अवस्थित है। तो यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। ये ज्ञान प्राप्त कर लिया तो समस्त प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि एक ही परमात्मा सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जग पानी। एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। यहाँ तक ब्रह्म साक्षात्कार, लक्षणा मुक्ति और परमात्मा साक्षात्कार लक्षणा मुक्ति का वर्णन किया गया है। आगे बता रहे हैं कि भगवत साक्षात्कार लक्षणा क्या है। अब हम परमात्मा जो मुक्ति है, हमने इसका वर्णन किया कि मुक्त होने पर भी तो परमात्मा में नहीं मिल सकता, तू ब्रह्म नहीं बन सकता, तेरा उनका भेद रहेगा। ऐसी बहुत से उदाहरण देकर के हमने बताया। अब आगे हमारा मुख्य टॉपिक है कि भगवान का साक्षात्कार होने पर क्या होता है। अभी तक तो हमने ब्रह्म का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार किया, अब भगवान का साक्षात्कार। हमारे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है जो इनको पॉइंट बाय पॉइंट बना ले। तो दीपिका बना सकती है, लेकिन उसकी हिंदी का प्रॉब्लम है कोई और जो अब तक पढ़ा? तो ब्रह्म के साक्षात्कार में कौन कौन से पॉइंट्स आए, परमात्मा के साक्षात्कार में कौन कौन से पॉइंट्स आए, अब भगवान के साक्षात्कार में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे, कौन बनाएगा? तो देखो फिर पीटी संदर्भ कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ। पर मुझे आप 10 दिन का टाइम दे देंगे तो मैं सारे बना लूंगी, क्योंकि ग्रंथ भी नहीं है। तो उसके बाद से ये नोट सारे आपको छोटे छोटे पॉइंट जैसा आप कह रहे हैं वैसा बनाने का प्रयास कर दीजिए। तो अनुराधा, ब्रह्म साक्षात्कार, हाँ, मैं किसी को प्रीति संदर्भ का पीडीएफ भेजा है क्या? है दीदी, सबके पास है। प्रीति संदर्भ का पीडीएफ तो अनुराधा को ये दो ना। ठीक है, भेज दूंगी दीदी आज। अनुराधा, हाँ, तुम उनसे पीडीएफ ले लो और पीडीएफ लेकर के पहले ब्रह्म साक्षात्कार के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, फिर बताया कि क्यों जीव ब्रह्म के साथ एक नहीं हो सकता, फिर परमात्मा के साथ मिलने के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देह उपाधि देवता इत्यादि सब बता करके, और फिर बताना कि भगवान के साक्षात्कार के बाद क्या होता है। देखो, भगवान साक्षात्कार का मुक्तित्व यहाँ पर क्या बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत 7:18 में श्री प्रहलाद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे दैत्य बालकों, विषयात्मक अर्थात विषयों में आसक्त दैत्यों का संग परित्याग करके आदि देव श्रीमन नारायण की शरण लो। मुक्त संग मुनियों ने वही श्री नारायण की वही श्री नारायण ही मोक्ष है। अच्छा, यहाँ पर ये बताया उन्होंने, पहला दैत्य बालकों को उपदेश दे रहे। वो कह रहे कि देखो, विषयों में आसक्त मत बनो, विषयासक्ति छोड़ दो, और क्या करो, तुम एकदम किसका संग, दैत्यों के संग का परित्याग कर दो, और क्या करो, आदि देव श्री नारायण का भजन करो। श्रवणम कीर्तनम स्मरण विष्णुपाद सेवनम बंधन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम। प्रहलाद ने अपने भक्त असुर बालकों को सिखाया, इनको छोड़ दो, है ना, और श्री नारायण की शरण लो। अब यहाँ पर भगवान के साथ मोक्ष है, परमात्मा के मोक्ष के बाद। अब मुक्त संग मुनियों ने भी क्या किया है, जिन्होंने सब आसक्तियां छोड़ दी हैं, उनके लिए मोक्ष क्या है,
भगवान श्री नारायण का जप। तुम भी वही करो। बाप ने बुलाया हिरण्यकश्यप ने, क्या सीखा? बोले मैं तो यही सीखा है। यही कहा उन्होंने कि जो परमात्मा है भगवान विष्णु वो सर्वत्र व्याप्त हैं, आप उनका भजन करो, आप उनकी शरण लो। उठा के धक्का दे दिया। किसका नाम ले रहा है? अब इसके बाद गोस्वामी की टीका ये है कि श्री नारायण ही निसंग मुनियों के अभिष्ट मोक्ष रूप हैं। हमारा मोक्ष क्या है? श्री नारायण। निसंग, जिनकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है, ऐसे मुनियों के कितने बोले? अब इस तरफ पानी देना है। यहाँ श्री नारायण को जो मोक्ष रूप कहा गया है, इसका तात्पर्य श्री नारायण के साक्षात्कार से है। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोमांचित प्रसंग है। मुक्त लोग क्या करते हैं? भगवान श्री नारायण का संग करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि जब भी प्रहलाद जी का वर्णन आता है ना, तो कौन सा भजन चलता है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। क्यों? नरों में जिनका अयन है, ऐसे भगवान समस्त मनुष्यों में जिनका वास है, ऐसे श्रीमन नारायण। तो प्रहलाद जी अभी तक श्री कृष्ण और राधा जी तक तो नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर इसलिए दैत्य बालकों से कह रहे हैं भगवान विष्णु, अर्थात जिनको नारायण भी कहा जाता है। और दूसरी बात, नारद ने 60,000 वर्षों तक कयाधु के गर्भ में स्थित प्रहलाद जी को उपदेश दिया है। ना जाने कितनी बार नारद जी ने नारायण नारायण कहा, नारायण नारायण कहा। इसलिए हमारे प्रहलाद जी ने नारायण शब्द को पकड़ के रखा। तो अब ये मुक्त हो गए। मुक्त का मतलब क्या है? इसको है ना बहुत ही सुंदर अनुराधा, बहुत ही दिमाग लगा करके ये जो अब पॉइंट खुला है ना, इसके आधार पर बताना कि जो ब्रह्म समझते हैं कि जीव और ब्रह्म एक हो गए, तो पहले तो बताना वो समझते कैसे हैं, फिर बताना गलतियां कहाँ कहाँ पर है। फिर तो समझते हैं कि परमात्मा एक ही है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन फिर भी कैसे शरीर अलग अलग हो जाते हैं, कोई दैत्य बन जाता है, कोई देवता बन जाता है, यद्यपि परमात्मा एक है फिर भी। और यहाँ पर ब्रह्म के साथ होने पर भी तो साक्षात्कार है। यह साक्षात्कार संसार बंधन ध्वंस करके परमानंद प्राप्त कराता है। तो ये साक्षात्कार, अब संसार के बंधन नष्ट हो जाते हैं, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। श्री नारायण का अस्तित्व मात्र जानने से ना तो संसार बंधन नष्ट होता है, ठीक है, ना परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनके साक्षात्कार को ही मोक्ष रूप कहा गया है। तो खाली नारायण को समझ लिया, अरे भैया नारायण को समझ लो, उनका अस्तित्व है बस, लेकिन ना तो उनका कुछ भजन किया, ना ही कुछ किया, तो इससे हमें लाभ कुछ नहीं होगा। हम जान गए नारायण है, क्या जानने से संसार बंधन नष्ट हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा क्या? कितना भजन कर रहे हैं, रात दिन कथाएं सुन रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी संसार का बंधन है ही ना, पर छूट जाएगा। जानने से नहीं, खाली जानने से हमें भजन करना पड़ेगा। अतः उसके साक्षात्कार को ही मोक्ष रूप कहते हैं। तो भगवान का साक्षात्कार कैसे होगा? भजन से। अब इसकी कल बहुत ही सुंदर व्याख्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अनुवाद आएगा बहुत सुंदर। ये है ना, इस चीज को इंदु जी अभी आपको समझ में आई क्लास? इंदु वाही हरे कृष्णा जी, आज तो समझ में आ रहा है। हाँ, आज तो समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कुछ बोलो, क्या समझे आप? अपने शब्द में बताओ। से समथिंग। आपने हाँ, आपने एक तो वेणु का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, जैसे वेणु में हम फूंक मारते हैं तो वो 7 स्वरों में अलग अलग ध्वनि निकलती है, लेकिन हाँ, फूंक तो एक ही होती है। हाँ, और दूसरा कारण और कार्य के बारे में बताया। परमात्मा एक ही है, लेकिन जीव कर्म से अलग अलग शरीर धारण करता है।
कर्मों के कारण अलग अलग भेद प्रतीत हो रहे हैं। अब इस कंक्लूजन के आधार पर आप फिर से जरा सा सरसरी निगाहों से पढ़ो, कोई ज्यादा तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, आएगा बहुत अच्छा। भगवान एक ही है। हाँ। भगवान एक ही है और चिंगारी में व्याप्त अग्नि जो है, चिंगारी आदि में व्याप्त होकर के जो अग्नि होती है वो एक ही। हाँ, एक ही आग से हजारों चिंगारी निकलती है। हाँ, एक ही परमात्मा। इस प्रकार जो परमात्मा जो है वो सब में व्याप्त है और वो एक ही है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सबका परमात्मा एक है। तो अंग्रेजों का परमात्मा एक है क्या? अंग्रेजों का परमात्मा और हमारा परमात्मा एक है कि अलग अलग है? परमात्मा एक ही है। हाँ, कोई भी जाति हो, कुछ भी हो, भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है। मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो या किसी भी, कोई भी हो। हाँ, परमात्मा की 3 अपीयरेंस है। फर्स्ट अपीयरेंस इज ब्रह्म, सेकंड अपीयरेंस इज परमात्मा एंड थर्ड एंड परफेक्ट अपीयरेंस इज भगवान। ऐसे 3 रूपों में बदंती यज ज्ञानम अद्वयम। तेल और पानी जो है ये 2 द्रव्य हैं, जब हम मिलाते हैं सेपरेट हो जाए, मिलते नहीं है पानी और तेल और पानी, लेकिन दूध और पानी मिलने पर मिल जाते हैं। लेकिन वो हमसे एग्जाम्पल दिया कि बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। पानी और दूध को मिला दो तो हंस पानी को अलग कर ही देगा, अर्थात परमात्मा अलग ही रहेगा। दूध को पी लेता है। हाँ, इसी प्रकार जो जीवात्मा और परमात्मा है, वो जीवात्मा जो है परमात्मा के स्वरूप को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, कोई भी जीव परमात्मा नहीं बन सकता। दोनों के द्रव्य रूप में अलग, एक पानी है और एक तेल है। दीपिका, यू अंडरस्टूड? दीपिका, शी हैज लेफ्ट। नहीं, अंडरस्टूड। पूरा समझ में आया? बहुत समझ लिया। हाँ, अब आगे और खुलेगा भगवान के साक्षात, सुंदर क्लास की बात की आज, बहुत भगवान के साक्षात्कार के बाद। राधा जी की सुंदर सुंदर जो लीलाएं हुई, अभी थोड़े तत्व पर आगे बाद में लीलाएं और खुलेंगी। अब तक हम बहुत सुंदर लीलाएं पढ़ रहे थे, है ना? अब तत्व पर जा रहे हैं, तत्व के बाद फिर से लीलाएं आएंगी। ऐसा ही है, सिद्धांत, रस और लीला एक साथ चलते हैं, तभी चीजें हृदय में घर करती है। वांछा एग्जाम्पल समझ में आता है, एग्जाम्पल देते हो ना, एग्जाम्पल समझ में आ जाता है, लेकिन एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाता है। हाँ, लेकिन तो भी आप अच्छा समझ रहे हो, आज तो आपने अच्छा ही समझा। टीना, तुम्हें समझा? हाँ दीदी, हाँ दीदी। पर यदि मैं तुमसे कहूँ कि पॉइंट्स बनाओ तो तुम कहोगी नहीं दीदी इतना नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा दीदी ये सब, लेकिन समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। 2 क्लास मेरे लास्ट 2 क्लास से तो बहुत अच्छा लगा। अनुराधा खंडेलवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना कोई स्पष्ट नहीं था, लेकिन अभी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। हाँ, बीच में कॉम्प्लिकेटेड लगा ना। पर अब अभी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो क्लैरिटी नहीं आई जो क्लास में थी, एक क्लास के बाद एक जो क्लैरिटी नहीं आई। अभी इस बार तो बिल्कुल क्लैरिटी है। तो ये लोग पूरा व्याख्या करके कंफ्यूजन भी बता रहे ना, क्लियर हो गई चीजें ना। अब पुराना भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा होगा कि जो कोई ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। अनुराधा, तुम कब तक बनाओगी ये पॉइंट्स? मेरे को देखिए, थोड़ा बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा मुझे बाहर जाना है, और बस फिर उसके बाद तो मैं ये सारे नोट्स जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, मैं हर कथा का जो जैसे जैसे लेक्चर होता जाएगा उसके नोट्स बनाकर ग्रुप पे भेज दिया था। कोई और है? अनुराधा भी बनाएगी, कोई और भी है? कोई और सुधा है क्लास में? साधना है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ। नाम दीदी। साधना, तुम्हें आया क्लास समझ में? दीदी ठीक है, सुधा दीदी के साथ मिलकर बना लेंगे। हाँ, यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। पहले बताओ कि ब्रह्म साक्षात्कार क्यों होने पर ब्रह्म और जीव एक क्यों नहीं हो जाते? पहले ये बताना। ब्रह्म हमेशा अलग क्यों रहेगा, जीव अलग क्यों रहेगा? उसको कई एग्जाम्पल के साथ बताना। फिर दूसरे एग्जाम्पल में बताना कि परमात्मा और जीव एक क्यों नहीं होते, परमात्मा जीव में क्या अंतर रहता है।
जीव अलग शरीरों में क्या होता है, परमात्मा एक है, ये सब बताना। और अब जब भगवान का साक्षात्कार शुरू हो जाएगा तो तुम्हारे पास ये वीकेंड है, तो अगले मंडे को 10-15 मिनट में कुछ चीजें बताना। ठीक है दीदी। दूसरा कुछ है काम तुम्हारे पास? अभी उसमें तो टाइम है ना, रघुगण और भरत के संवाद में तुम लोग उसमें बिजी हो ना। दीदी वो कल तक पूरा हो जाएगा, रघुगण और राजा भरत का। हाँ, बुधवार तक तो पक्का ही कर देंगे, अगर मंडे को नहीं हो पाया तो बुधवार तक तो पक्का ही कर देंगे। गुरुवार तक? बुधवार दीदी, बुधवार। आज बुधवार है ना दीदी, 1 वीक वेडनेसडे। हाँ, तो जब तक जितना हो उतना तो करो। ठीक है दीदी। ठीक है। शालू को भी ले लो। शालू समझी ठीक है तुम? दीदी, ले लेंगे। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है। निशा है इस क्लास में? निशा फेसबुक पे होगी। समझो, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं हम नहीं आगे बढ़ेंगे। समझना बहुत जरूरी है। वांक्षकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा जी को धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम दीदी। हरे हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।